राष्ट्रहित में आज सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां बमबाजों का अंडे और झाड़ू वाला इलाज हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार टीएमसी के उन नेताओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है जिन पर बमबाजी कटमनी के आरोप थे। पुलिस तो उन पर शिकंजा कसी रही है, लेकिन जनता का गुस्सा भी कम नहीं हो रहा है। कहीं अंडे मारे जा रहे हैं तो कहीं झाड़ू चल रही है। बंगाल में टीएमसी के उन गुंडों के पाप का घड़ा ऐसा भरा कि जो दबंग होते थे अब बेड के नीचे छिप रहे हैं। जो खुद को रसूखदार कहते थे उन्हें जनता चोर चोर कह रही है। जो बमबाजी करते थे अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। हालत यह है कि लोगों का गुस्सा ऐसे फूटा कि किसी पर अंडे पड़ रहे हैं, किसी की फोटो को झाड़ू से पीटा जा रहा है, तो किसी को चोर चोर कहकर बुलाया जा रहा है। और अब हालत यह है कि जो कभी लोगों से अवैध वसूली करते थे, दबंगई करते थे, वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे हैं। सबसे पहले आपको बंगाल के एक बमबाज का हाल दिखाते हैं। तस्वीरें साउथ 24 परगना की और गिरफ्त में आया शख्स और कोई नहीं बल्कि शौकत मोल्ला। वो शौकत जो कि टीएमसी का पूर्व विधायक रहा है और ममता दीदी का भरोसेमंद भी रहा है, उसे एनआईए ने कल गिरफ्तार कर लिया। कई दिनों से फरार चल रहा था। एजेंसी को शक था कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए बांग्लादेश भागने की कोशिश कर रहा था। दरअसल शौकत मोल्ला क्रूड बम विस्फोट मामले में मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी है। इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 3 घायल हुए थे। एनआईए के मुताबिक शौकत मोल्ला ने चुनाव से पहले बम बनाने का निर्देश दिया था और घटनास्थल को छेड़छाड़ करने में भी उनकी भूमिका बताई जा रही है। अब जब शौकत गिरफ्तार हो चुका है तो उसके महल जैसे घर के सामने सन्नाटा पसरा है, लेकिन वो लोग जिनको शौकत परेशान करता था आज वो जश्न मना रहे हैं। शौकत के जैसे एक और बमबाज का इलाज हुआ है। इसका नाम है शमसुल इस्लाम। तस्वीरें नंदीग्राम की हैं, जहां टीएमसी नेता शमसुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। शमसुल की गिरफ्तारी के बाद लोगों का आक्रोश देखने को मिला। शमसुल पर लोगों ने अंडे फेंक कर हमला कर दिया, चोर चोर के नारे लगाए। जहां एक तरफ एक नेता पर अंडे फेंके गए तो एक पर झाड़ू से वार हुआ। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया की, जहां टीएमसी विधायक अरुणव सेन का जमकर विरोध हुआ। महिलाओं ने विधायक के घर के सामने चोर चोर के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने अरुणव सेन पर जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और विधायक की तस्वीर को झाड़ू से पीटा और आग लगा दी। लोगों का आक्रोश यहीं तक सीमित नहीं रहा। न्यू अलीपुर में तो ये गुस्सा यहां तक बढ़ गया कि पूर्व टीएमसी मंत्री के क्लब में तोड़फोड़ की गई। ये तोड़फोड़ हुई अरूप विश्वास के क्लब में अरूप के भाई की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि लोगों का गुस्सा भड़क गया। पहले क्लब के बाहर लोग जमा हुए और फिर ताले तोड़कर बिल्डिंग में एंट्री की। बंगाल में ऐसी तस्वीरें लगभग हर दिन देखने को मिल रही हैं। खास बात यह है कि अब तो खुद टीएमसी के नेता मानने लगे हैं कि कैसे कटमनी के नाम पर वसूली की जाती थी। आप टीएमसी नेता हैं, आपका एक वीडियो वायरल हुआ। जी सर। क्या सच्चाई है माधव उसकी? जो वीडियो में जो दिखाया गया है, मैं पैसा लौटा रहा हूँ, ये बात तो सच है, लेकिन वीडियो में यही नहीं दिखाया गया है, नहीं बोला गया है कि पैसा ये जो लौटा रहा है ये डिसाइड कब किया है। अगर मैं इलेक्शन हारने का बाद अगर ये डिसीजन लूँ कि मैं पैसा मेरे को लौटाना पड़ेगा तो मैं गलत हूँ, लेकिन ये डिसीजन अगर मैं पहले ही ले लिया तो इसमें मेरे क्या बुराई है। पश्चिम बंगाल की हवा बदल चुकी है। कटमनी, भ्रष्टाचार और अपराध करने वालों का शुभेंदु सरकार हिसाब कर रही है। जो पब्लिक पहले डर के चलते बाहर नहीं निकलती थी, अब वो भी खुलकर सड़क पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।